आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित का एक और नया अध्याय चालू करने जा रहे हैं। अध्याय 5 है जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जब अध्याय चालू करने जा रहे हैं तो इसमें हम मुख्य चीज़ों के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि भाई समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का आखिर मतलब क्या होता है और इसको किस प्रकार से हल करेंगे आप। तो हम देखते हैं समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि श्रेणी का मतलब होता है जैसे हम बात करते हैं श्रेणियों में मतलब बटे हुए, समांतर मतलब बराबर। कुछ हमें आंकड़े दिए जाएंगे या कुछ हमें डाटा दिया जाएगा जिसको हमें क्रम बाई क्रम में बांटा होगा और हर क्रम के बाद जो अगला नंबर आएगा उनके बीच में इक्वल का डिस्टेंस होगा, मतलब बराबर संख्याएं रहेंगी बीच में। अब इस पूरे अध्याय को सॉल्व करने के लिए हमें मुख्य कुछ फॉर्मूले होंगे या सूत्र होंगे जिनके बारे में हमें देखना है। जो पहले हम उन सूत्रों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को चालू करेंगे। महत्वपूर्ण सूत्र जो हैं हमारे इस पूरे अध्याय में केवल हमें 3 ही प्रकार के सूत्रों का उपयोग करना पड़ेगा। वो जो पहला सूत्र है नंबर 1, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। सेकेंड नंबर का फॉर्मूला या सूत्र है हमारा Sn बराबर n/2, कोष्टक के अंदर रहेगा a प्लस n-1 इंटू डी। सॉरी 2a प्लस n-1 इंटू डी। और आखिरी वाला सूत्र है हमारा तीसरे नंबर का Sn के देखो n का तो केवल एक ही सूत्र रहेगा, जिस फॉर्मूला केवल एक ही रहेगा, लेकिन Sn का फॉर्मूला 2 कंडीशन में लगेगा। पहला जब होगा तब हम देखेंगे यहाँ से कि हमें यदि an का मान भी दिया होगा तब हम उस सूत्र को लगाएंगे, जहाँ पर होगा n/2, कोष्टक के अंदर चलेगा a प्लस an। कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको an का मान दिया होगा। अब n का मान जब आपको देंगे तो आप सीधा इस फॉर्मूले का या इस सूत्र का उपयोग करके उसको हल कर लेंगे। हम देखते हैं कि आपने इस पूरे फॉर्मूले को देखा। आप मान के चलिए कोई क्वेश्चन आ जाता है, उस क्वेश्चन में आपका an का मान क्या मतलब क्या है, a का मतलब क्या होता है, n का मतलब क्या होता है, d का इनकी आइडेंटिटी या इनको आप पहचानेंगे कैसे कि आखिर ये होते क्या हैं। तो हम देखते हैं जैसे कि a का मतलब हो जाएगा, यहाँ से आप इनको नोट कर लेना, a मतलब होता है प्रथम पद। नंबर सेकंड पर हम देखते हैं डी को बोलते हैं सार्वंतर। एन मतलब होता है पदों की संख्या, कितने पद उसमें दिए गए हैं। इसके बाद आता है हमारा एन का मतलब होता है अंतिम पद। एसएन का मतलब होता है पदों का योग। यदि आप इस प्रश्नावली को आराम से हल करना चाहते हैं कि भाई प्रश्नावली 5.1, 5.2, 5.3 को यदि आप आसानी से हल करना चाहते हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है, आप इस इन्फॉर्मेशन को या इस जानकारी को अच्छे से देख लें, समझ लें और याद कर लें। यदि आपकी ये चीज़ें तैयार है या आप पहचान जाते हैं कि आपको क्वेश्चन में किस किस चीज़ के बारे में दिया गया है और आपको यदि ये याद रहता है तो आप आसानी से किसी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण बता रहा हूँ। एक हम श्रेणी ले लेते हैं, उदाहरण हम देखते हैं। एक जैसे कि मान के चलिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 से लेकर हम चले जाते हैं 20 तक। ठीक है, तो ये आपका एक श्रेणी। अब श्रेणी जैसे बात हुई थी समांतर श्रेणी, तो आप देख लेंगे समांतर से ये चल रही है। इस प्रकार की श्रेणी आपको कोई दी जाएगी। अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपसे यदि उन्होंने पूछ लिया n बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब उन्होंने पूछ लिया कि इस श्रेणी में कुल कितने पद आ रहे हैं, आप उस पदों की संख्या बताइए या n बराबर आप ज्ञात करके बताइए। तो आप लोगों को यदि ये मालूम है कि इसमें n कहाँ पर, a कहाँ पर होगा, d कहाँ पर होगा और an कहाँ पर होगा, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो हम देखते हैं प्रथम पद, इस श्रेणी का प्रथम पद कौन है, 2 है, तो हम यहाँ से a बराबर ले लेते हैं 2। सार्वंतर मतलब होता है डी का मान। अब डी का मान कहाँ से निकाला जाता है, अभी जब हम प्रश्नावली 5.1 करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि डी का मान कैसे निकालना है। मैं तो आपको इस उदाहरण समझा रहा हूँ, उसके बाद हम प्रश्नावली से लगातार चालू करेंगे। डी का मान निकालने के लिए छोटा सा एक तरीका है, जो सेकंड नंबर पे जो वैल्यू लिखी हुई है मान है उसको पहले से माइनस कर लीजिए। मतलब 4 में से हम किसको माइनस कर लेंगे, 2 को। तो आंसर आ जाएगा d = हो जाएगा 4 - 2 = आपका निकल जाएगा 2 ही आएगा, या 4 ऋण 2 बराबर 2 आ गया आपका। तो d का मान आ गया 2। अब
ए एन अंतिम में जो पद होगा, देखिए ए एन का मतलब होता है अंतिम पद। अब अंतिम पद कौन है यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, तो अंतिम पद हो गया यहाँ से 20। एन का मान आपको दिया नहीं है, कहीं पर भी लिखा नहीं है, तो यहाँ एन बराबर हमने ले लिया क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें एन का मान ज्ञात करना है। मान रखते हैं हम क्वेश्चन फॉर्मूले में ए डी ए एन और एन, ये तीनों चीज़ों को मिलाकर एक फॉर्मूला बनता है जो इसको हम बोलते हैं अंतिम पद ज्ञात करने वाला ए एन का। एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रख देते हैं हम, एन का मान दिया है 20 बराबर ए का मान दिया है आपके पास 2 प्लस एन का मान कितना है हमारे पास, तो एन का मान हमारे पास है ही नहीं, तो हमने वही लिख दिया एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है आपको, तो आपने निकाला था 2, तो ये हो गया 2। यहाँ से 2 को यहाँ से ले आएंगे तो 20 प्लस का 2 इस साइड आगे माइनस का 2 इक्वल में चले जाएंगे एन माइनस 1 इंटू 2। 20 में से आप 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ से 18 बराबर 2 को भी ले आइए तो यहाँ इंटू में हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 2 से इसे कैंसिल कर देंगे तो 9 टाइम में n माइनस 1। आगे देखते हैं इसको, ऊपर हम देख ले रहे हैं, तो यहाँ से आपने n को यहाँ से ले आया तो 9 माइनस का 1 इस साइड आगे प्लस का इज इक्वल टू n, या आप लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 9 और 1 10। ये आ गई n की वैल्यू। इस प्रकार के कई क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, आप लोग चाहेंगे तो आसानी से हम इनको, यदि आप करने की कोशिश करें तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे और सीधी सीधी इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो आप कोशिश करें। अगली हम वीडियो देखेंगे, अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 या प्रश्नावली 5.1 से चालू करेंगे। जब तक लिए आप इन इन्फॉर्मेशन को थोड़ा देखें और तैयार करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।